राजस्थान के एक छोटे से गांव धोराजी के पास बहती है एक शांत और रहस्यमयी नदी, कृष्णोई नदी। दिन में ये नदी बिल्कुल आम लगती है, लेकिन रात को कुछ और ही बन जाती है। गांव में एक पुरानी मान्यता है कि इस नदी के किनारे एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग उसे जल की रानी कहते हैं। जो भी रात को नदी के किनारे अकेले गया, रवि साल का एक निडर लड़का था। उसे इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके दोस्त अर्जुन और विक्की भी मजाक उड़ाते थे इन बातों का। एक दिन रवि ने कहा, अगर आत्मा होती तो अब तक किसी को दिख जाती। चलो आज रात चलते हैं नदी के किनारे, देखेंगे क्या है सच्चाई। पर फिर मान गए। रात थी अमावस्या की। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, बस झिंगुरों की आवाज और दूर से आती नदी की लहरों की सरसराहट। तीनों लड़के टॉर्च और मोबाइल लेकर निकल लखनऊ नदी की ओर। जब वे नदी के पास पहुंचे तो अचानक एक अजीब ठंडक महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां हो। देखो, कुछ नहीं है यहाँ, ये सब मन का वहम है। अर्जुन की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। विक्की का मोबाइल ब्लैक हो गया। तभी रवि ने देखा, नदी के किनारे एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और झुकी हुई गर्दन। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी से ठंड और डर का एहसास हो रहा था। विक्की कांपते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं, अब ये मजाक नहीं लग रहा। लेकिन रवि आगे बढ़ा, शायद कोई गांव की औरत हो, मैं बात करता हूँ। जैसे ही रवि उस औरत के पास पहुंचा, वो औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल और बहुत डरावनी थी। वो चीखी, एक तेज भयानक चीख, जैसे पूरी घाटी हिल गई हो। अर्जुन और विक्की तो डर के मारे भाग खड़े हुए। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे रट गए। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, रवि घबरा कर चिल्लाया। कौन बेटा? उसने कुछ नहीं कहा, बस नदी की तरफ इशारा किया। फिर रवि की आंखें बंद हो गई। सुबह गांव वालों ने रवि को नदी किनारे बेहोश पाया। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर डर जैसे जम गया था। कुछ दिन तक वो कुछ बोल नहीं पाया। फिर एक दिन रवि ने धीरे से कहा, वो आत्मा अपने बेटे को ढूंढ रही है। उसका बेटा किसी गांव वाले ने मारा था और नदी में फेंक दिया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, 30 साल पहले एक औरत रहती थी, रुखसाना। उसका बेटा अचानक गायब हो गया था, डूब गया होगा। पर असल में गांव के जमींदार ने उसे मार दिया था, क्योंकि वो उसकी जमीन पर खेल रहा था। रुखसाना पागल हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसने खुद को कृष्णोई नदी में डुबो लिया। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। रवि ने कहा, हमें उसे सच्चाई बतानी होगी। एक रात रवि फिर अकेले गया नदी किनारे और जोर से बोला, रुखसाना, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे पास है, जमीन पर नहीं, ऊपर सितारों में है। अब तुम भी शांति पाओ। वो औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस रात के बाद कभी किसी ने कृष्णोई नदी के किनारे कोई आत्मा नहीं देखी। अब गांव वाले वहां बेखौफ जाते हैं, लेकिन हर अमावस्या को एक दिया जलाते हैं, रुखसाना और उसके बेटे की आत्मा की शांति के लिए। रवि आज भी उस रात को याद करता है और कहता है, कुछ कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां इंसाफ की पुकार होती हैं।